हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 10/10/1986 और जो समय है वो सुबह के 7:40। जन्म स्थान नैनपुरा, उत्तर प्रदेश। तो जो इनकी जन्म कुंडली बनती है वो तुला लगन की बनती है। लगन में तुला राशि इनकी बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए जो लग्नेश है, शुक्र है, वो लगन में ही बैठे हुए हैं और मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, जो कि इनके जीवन को श्रेष्ठ स्थिति देने का काम कर रहा है। सभी सुख सुविधाएं इनके जीवन में होगी, ये इस बात की पुष्टि करता है। और अपने जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाओं को ये पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लगन में एक योग तो बना हुआ है कि मालव्य का जो शुक्र से बनता है महापुरुष राजयोग, एक बना हुआ है लक्ष्मी नारायण योग। दोनों ही योग इस कुंडली में, इस लगन में श्रेष्ठ फल देने वाले, श्रेष्ठ जीवन देने वाले योग होते हैं। और दोनों ही योग इस व्यक्ति के जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी कुंडली यहाँ पर कहलाएगी, क्योंकि लग्नेश मजबूत है, लग्नेश का मित्र साथ में बैठा है और यहाँ पर राजयोग में बैठा है। और एक अच्छे राजयोग, दो राजयोग लगन में बने हुए हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण इस कुंडली में यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए अगर हम पंचमेश की बात करते हैं तो पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है। ये भी किसी भी कुंडली में एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को धन का सुख मिलता है, ज्ञान का सुख मिलता है। और ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान से धन कमाने की जो शक्ति है या ज्ञान से धन कमाने की जो जिंदगी है वो रखता है। अपने जीवन में ज्ञान से धन कमा सकता है वो। यहाँ पर देखिए पंचम भाव में यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। और पंचम भाव में गुरु को कारकत्व प्राप्त होता है। पंचम भाव में गुरु कारक होते हैं। इस कुंडली में भी छठे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनकर पंचम में बैठे हैं। तो ये संतान की स्वास्थ्य में समस्या दे सकता है। संतान की जो स्वास्थ्य है उसमें ज्यादातर समस्या दे सकता है। यहाँ पर पंचम भाव में गुरु होने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान जीवन में मिलेंगी, ये स्थिति इनकी बनती है। और पंचम भाव में गुरु होने का मतलब है ऐसे व्यक्ति विवेकी, ज्ञानी और सही बुद्धि का यूज करने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ भी होता रहेगा, लाभ की भी कमी नहीं रहेगी। ये पंचम भाव ऐसे। और देखिए पंचम भाव पर के जो मतलब गुरु बैठे हैं, इनकी दृष्टि नवम भाव पर है, जो व्यक्ति के भाग्य को भी बढ़ाकर रखेगी। व्यक्ति का भाग्य भी उसका समय समय पर साथ देता रहेगा। ये स्थिति कुंडली में बनती है। अब देखिए जो नवमेश है, नवम भाव का स्वामी तो लगन में बैठा हुआ है। तो देखिए भाग्येश खुद आपके लगन में आए तो भाग्य आपका खुद आपके पीछे जाएगा, भाग्य आपका साथ देगा। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है। कुल मिलाकर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इस व्यक्ति के जीवन में होंगी। भाग्य का सुख होगा, पिता का सुख होगा, हर प्रकार की चीज ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब देखिए कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में है, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। सप्तम का स्वामी जब चतुर्थ में होता है, जब चतुर्थ का सप्तम में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में ये भी सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, सुख सुविधाओं में संपन्न होने का योग कुंडली में माना जाता है। और यहाँ पर देखिए जो ग्रह वो उच्च राशि में है, तो ये अच्छी स्थिति है। यहाँ पर ये मांगलिक योग का निर्माण भी कर रहे हैं और अच्छा श्रेष्ठ मांगलिक योग इनका बना हुआ है। लेकिन ये मांगलिक योग इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। मंगल उच्च के मंगल देख रहे हैं, दृष्टि जो पड़ रही है दशम भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में भी इनकी जो उन्नति है और कार्य क्षेत्र में इनकी स्थिति अच्छी रहेगी, दबदबे वाली रहेगी। मतलब दबदबे का मतलब है कि कार्य क्षेत्र में जहाँ ये काम करेंगे, जहाँ कार्य क्षेत्र करेंगे, इनका कार्य क्षेत्र अच्छा चलेगा। कार्य क्षेत्र में इनको इतनी परेशानियां नहीं आएंगी, कार्य क्षेत्र में इनको संघर्ष भी इतना नहीं करना पड़ेगा। तो ये इनके जीवन में अच्छी स्थिति को बताता है। यहाँ पर देखिए परिवर्तन राजयोग भी है। शनि के घर में मंगल है, मंगल के घर में शनि है और दूसरे और चतुर्थ भाव के रूप में परिवर्तन है। तो ये भी श्रेष्ठ है। ये भी व्यक्ति को जीवन में सभी सुख सुविधाएं देने वाला है। देखिए ये व्यक्ति का धन होता है और ये व्यक्ति की सुख सुविधाएं होती है। व्यक्ति का खुद का घर होता है। तो व्यक्ति खुद के घर में देखिए चतुर्थ भाव में मंगल होने से व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण रहता है और ऐसा व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। ऐसा व्यक्ति एकदम लड़ाई भी करना शुरू कर देता है, मतलब छोटी छोटी बात पर छोटी छोटी लड़ाई कर देता है। और ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति शांत वातावरण में कम रहता है और लड़ाई झगड़े के माहौल में ज़्यादा रहता है ये। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल की प्रवृत्ति है, लेकिन यहाँ पर इनका लग्नेश जो है वो शुक्र है, जो तुला राशि में है। और तुला राशि बैलेंस बनाने काम करती है। तो हम पूरी तरह ये भी नहीं कह सकते कि ये लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन ये हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चलने वाली प्रवृत्ति वाले हैं।
और समाज में सभी से ये बनाकर चलते हैं, सभी से बैलेंस, सभी से अच्छे रिश्ते बनाकर चलते हैं। अगर किसी ने इनका नुकसान भी किया है तो उससे भी ये अपना रिश्ता अच्छा ही बनाकर चलते हैं। यहाँ पर अगर मेष लगन हो और उनका कोई नुकसान कर दे तो वो उससे एकदम रिश्ता तोड़ देंगे, एकदम खत्म कर देंगे सब कुछ। लेकिन यहाँ पर ये तुला लगन, कुंभ लगन, ये ऐसे लगन है, ये इतने आसानी से किसी से रिश्ता खत्म नहीं करते हैं, या उससे बोलचाल, नॉर्मली बोलचाल भी खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये किसको किस टाइम पर कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर किसका फायदा उठाना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए इनके संबंध सभी से बेहतर रहते हैं। यहाँ पर पंचम और चतुर्थ और पंचम का स्वामी दूसरे में है, ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर है। अब देखिए, अगर इसमें प्रॉब्लम की बात करूँ मैं, अब तक तो अच्छी अच्छी बात थी इसमें कुंडली में। एक प्रॉब्लम तो है कि लगन तुला है और राशि गुरु की है, चंद्र राशि गुरु की है, तो ये स्ट्रगल की स्थिति दिखाता है। यहाँ पर ये स्थिति है कि जब लग्नेश और चंद्र राशि के स्वामी अलग अलग होते हैं या मित्र नहीं होते हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन के स्ट्रगल को दिखाता है। दूसरी समस्या ये है कि देखिए, इनका जो लाभ भाव का स्वामी है सूर्य, वो जाकर खर्च के स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए व्यक्ति के जीवन में धन तो होगा, क्योंकि शनि धन भाव में बैठे हैं और कारक ग्रह होकर बैठे हैं, तो धन तो इनके जीवन में होगा। लेकिन समस्या क्या है कि इनका जो पैसा तो इनके पास होगा, आएगा, लेकिन वो जैसे भी आएगा ऐसे ही खर्च भी होगा। मतलब इनके सभी काम होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, खर्च होता रहेगा, ये स्थिति इनकी बनती रहेगी। क्योंकि देखिए, ये लाभ भाव का स्वामी है, इनकम का जितनी भी इनकम होगी वो खर्च होगी। ये स्थिति यहाँ पर मतलब खर्च है कि ये अपने आप में स्टोर नहीं कर पाएंगे, पैसा को बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इनकम का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, वो 12 में चला गया, लॉस में चला गया। तो इनके जीवन में खर्च भी उतने बने हुए हैं जितनी आय, मतलब पैसा आने से पहले पैसा जाना फिक्स हो जाता है। ये स्थिति इनके जीवन में बनी रहती है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति इनकी कुंडली की है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या इनके क्वेश्चन हैं, और इनके क्वेश्चनों का इनकी कुंडली से जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनका जो पहला क्वेश्चन है कि ये किराए के घर में रहती है, ये पूछना चाहते हैं कि इनका अपना खुद का घर कब बनेगा। देखिए, अगर हम खुद के घर की बात करते हैं तो खुद के घर के जो स्वामी है, खुद का घर का जो स्वामी है वो धन भाव में बैठा है, और खुद का जो घर होता है उसमें उच्च का ग्रह बैठा है, तो ये इस बात की पुष्टि है। और शुक्र भी अच्छी अवस्था में, जो खुद के घर का, वाहन का, सुख का कारक होता है, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद का घर होगा। ये अपने नाम से, खुद के मेहनत से, खुद के बाहुबल से अपना घर बना पाएंगे। कब बना पाएंगे? देखिए, वर्तमान में इनको जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, जो कि 2024 में समाप्त होने वाली है, और 2024 में समाप्त हो जाएगी। तो मंगल के बाद इनको राहु की दशा आएगी, और राहु देखिए इनकी कुंडली में कारक ग्रह माने जाते हैं। देखिए, जो शुक्र और बुध के लगन होते हैं, शनि के लगन होते हैं, और राहु उनमें विशेष फल देने वाले ग्रह होते हैं। और विशेषतः राहु जब तीसरे, छठे, 10वें, 11वें हो तो ये श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह राहु होते हैं। और यहाँ पर देखिए, राहु छठे भाव में है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए, राहु की दशा में जब इनको शनि की दशा आएगी, क्योंकि शनि देव इनको घर देने का काम करेंगे, इनके जीवन की सुख सुविधाओं को देने का काम करेंगे, और इनको धन देने का काम भी करेंगे अपनी अंतर दशा में। तो ये जो दशा आएगी इनको 2029 से 2032 तक चलेगी। तो इस जीवन काल में, इस समय में ये घर की जो उम्मीद है वो कर सकते हैं कि इस जीवन काल में इनको घर प्राप्त हो सकता है, या घर ये प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब किसी ग्रह की अंतर दशा आती है तो वह अपना प्रभाव देता है, और उस तरह के काम जीवन में होते हैं। ये इस प्रकार कुंडली में या जीवन में होता है। तो इस जो शनि के अंतर्दशा राहु में आएगी, ये आपको शारीरिक कष्ट देने वाली होगी, मानसिक तनाव देने वाली होगी, लेकिन आपके जीवन में आपको घर की खुशियां भी दे सकती है, घर के सुख भी आपको ये दे सकता है। तो ये स्थिति आपकी है कि आप 100% अपना जीवन में खुद का घर प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय है, और ये समय आपका 29 से 32 के बीच का होगा। इसमें आप अपना जो घर है वो प्राप्त कर पाएंगे। इनका अगला सवाल है कि ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इनको शेयर मार्केट से लाभ होगा, नहीं होगा, या इनको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इनकी कुंडली में बुध अच्छी अवस्था में बैठे हैं, जो लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट इनका ग्रह मानते हैं, राहु को भी इनका ग्रह मानते हैं। और इस भाव को हम देखते हैं पंचम भाव से। अचानक धन की प्राप्ति या बुद्धि के बल पर धन की प्राप्ति, ये पंचम भाव से देखा जाता है।
और पंचम भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हैं, जो इस बात की सूचना देते हैं कि आप बुद्धि से धन तो पाओगे, मतलब आप लॉटरी, जुए, सट्टे, शेयर मार्केट से पैसा पा सकते हैं, लेकिन उसकी जो गति होगी बहुत धीमी होगी, बहुत आराम आराम से। आप सोचते हैं कि आपने पैसा लगाया और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत विश्लेषण करके, बहुत सोच समझ के लगाएंगे, धीरे धीरे, बहुत छोटी छोटी रकम से, बहुत छोटे छोटे शुरुआत करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इसमें लाभ होगा। एकदम से आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको लाभ जरूर होगा। और ये आपको राहु की दिशा में जब आप लगाओगे तो आपको विशेष लाभ होगा। राहु आपके लिए अच्छे हैं, राहु आपका रिजल्ट देने में कारगर होंगे, राहु आपको बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे इस कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपको लाभ होगा। लेकिन अभी लाभ की उम्मीद नहीं है। अभी का मतलब ये कि आप लगाओगे कभी भी, लेकिन आपको एकदम से लाभ नहीं होगा। आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना चाहिए काम, और छोटे छोटे स्टेप से कर कर आपको तब जाकर बड़े स्टेप पे जाना चाहिए। एकदम से आप अगर ज़्यादा भी लगाएंगे तो वो आपको नुकसान देगा, आपको उसमें फायदा नहीं होगा। क्योंकि शनि इस बात को कहते हैं कि आप किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे और स्टेप वाइज और बहुत सोच समझ के करिए। एकदम से आपको कुछ भी इस भाव से संबंधित रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, धीरे धीरे आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। इनका अगला सवाल ये कि नौकरी करते हैं लेकिन नौकरी करने को इनका मन नहीं करता है और ये चाहते हैं कि बिजनेस करें। तो देखिए, अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनके कुंडली में बुध अच्छी अवस्था में है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, और बुध शुक्र का योग के वाले व्यक्ति के अंदर एक चीज़ और होती है कि ऐसा व्यक्ति टैलेंटेड होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ नेचुरल स्किल भी होती हैं जो उसको खुद को पहचानने की जरूरत होती है। या तो वो उस स्किल को ही अपना बिजनेस बनाए, मतलब उससे रिलेटेड अपना काम करे, या फिर अगर ये देखिए मंगल की आपको दशा चल रही है जो 2024 में आपको समाप्त हो जाएगी, और मंगल किसी भी प्रकार से नौकरी के लिए अच्छे माने जाते हैं, या किसी प्रकार से बिजनेस के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। और मंगल का प्रभाव आपके दशम प्रभाव पर है, तो इसलिए इतना आपको मंगल की दशा चलेगी, आप नौकरी ही करें। और राहु का समय आपको जब आएगा, और राहु समाप्त होने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना, और बिजनेस आप स्टार्ट करना। देखिए, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह सबसे बनते हैं शनि, शुक्र भी आपकी कुंडली में योग कारक हैं, बुध भी योग कारक हैं। अब हम नवमांश में देखते हैं कि क्या। देखिए, अगर हम बात करते हैं सप्तम व्यापार की, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर है? चतुर्थ में। तो ये इस बात की सूचना देता है कि आप घर बनाने से संबंधित काम कर सकते हैं। घर बनाने से मतलब कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, ये काम आप कर सकते हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो दशम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो तीसरे भाव में है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बिजनेस जरूर करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति बिजनेस करते भी हैं। तो आप चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा जो बिजनेस, पहले हम देखते हैं नवमांश कुंडली। एक बार देखिए, नवमांश कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है। 11 नंबर का मतलब है कि आपकी जो लगन कुंडली है उसमें 11 नंबर यहाँ पर है, और ये यहाँ पर आपके नवमांश से शुरू है। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में आपकी संतान आपके भाग्योदय का कारण होगी। आपके संतान के आने के बाद आपके जीवन में विशेष उन्नति के योग बनेंगे। और आपको देखिए यहाँ पर बुध जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि बुध श्रेष्ठ बली हैं, और पहले भाव में लगन कुंडली में है, पहले भाव में नवमांश कुंडली में। तो बुध यहाँ पर बली है, शुक्र भी यहाँ पर बली है, शनि यहाँ उच्च राशि में है। तो तीनों ग्रह आपके लगन कुंडली में बली हैं और नवमांश कुंडली में बली है। तो आप देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहें तो आप शनि से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आपके लिए रहेगा। शनि से रिलेटेड कर सकते हैं, शुक्र से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, और जैसे कपड़े का काम कर सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं कपड़े से रिलेटेड, या खाने पीने से संबंधित अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, या फिर कोई डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स या इनका बिजनेस कर सकते हैं। मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, इनसे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। या शनि से रिलेटेड बिजनेस भी आप कर सकते हैं, लोहे का, तेल का काम कर सकते हैं, चमड़े का काम कर सकते हैं, या स्टील का काम कर सकते हैं। तो शनि या शुक्र से रिलेटेड आप बिजनेस करिए, आपके जीवन में आपको बहुत लाभ होगा इससे, और बहुत आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि शनि आपकी नवमांश कुंडली में उच्च राशि में है। और देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा लगन कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, और नवमांश में ये सप्तम में बैठे हैं।
तो ये भी आपके व्यापार को प्रभावित करेंगे। और आप अगर चाहें तो चंद्रमा से रिलेटेड भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे दूध का व्यापार कर सकते हैं, चावल का कर सकते हैं, वाइट चीज़ों का कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चंद्रमा से रिलेटेड व्यापार कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा योग कारक आपके लिए बुध, शुक्र और शनि का रिलेटेड व्यापार रहेगा। इससे आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में आप सफल होंगे, व्यापार में आप धन जरूर कमाओगे, ये आपकी कुंडली कहती है। दशमांश भी एक बार हम देखते हैं। देखिए दशमांश की हम बात करते हैं, दशमांश में 10 भाव में ही शनि बैठे हुए हैं और बुध यहाँ पर भी कुंभ राशि में ही है, जो श्रेष्ठ स्थिति दिखाते हैं कि आप जीवन में, बुध का मतलब बिजनेस, व्यापार का ग्रह बुध होता है और बुध का मतलब ये है कि आप जीवन में व्यापार से श्रेष्ठ धन कमाओगे। देखो शुक्र यहाँ पर पंचम भाव मिथुन राशि में है, जो कि श्रेष्ठ स्थिति में है, यहाँ पर भी मित्र राशि में है, तो शुक्र यहाँ पर भी बली अवस्था में है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई जाती है। तो आप बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, शनि से रिलेटेड काम, स्टील, लोहा, ये कर सकते हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स या शुक्र से रिलेटेड या काम, इन ग्रहों से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली की स्थिति बताती है। इनका अगला सवाल इनकी आयु को लेकर है कि इनकी आयु किस प्रकार की होगी। देखिए अगर हम बात करते हैं अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी इनका लग्नेश ही बनता है और लग्नेश स्वराशि का है, तो आयु इनकी अच्छी है और आयु में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। शनि भी यहाँ पर दूसरे भाव में है और वृश्चिक राशि में है, परिवर्तन में है मंगल के साथ, तो शनि भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो आयु को लेकर इन्हें कोई समस्या नहीं है, आयु इनकी अच्छी है। एक सवाल इनका ये भी है कि ये अपने जीवन में कब खुद की कार, खुद का, ये अगला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इनके जीवन में खुद की कार कब होगी, खुद की जो मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें, भौतिकता वाली सुख है, वो कब इनको प्राप्त होगा, कब ये अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे, मतलब अच्छी सुख सुविधाओं में जीवन जिएंगे। तो इसका मतलब ये है इनके जीवन में इनको सुख सुविधाएं तो भरपूर मिलेगी, कार का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, सुख, भूमि भवन मान का हर प्रकार का सुख मिलेगा। तो मिलेगा कब, देखिए मिलेगा तब आप जीवन में, आपकी जो राहु की दशा है, और राहु की दशा में जब आपको शनि का जो समय शुरू होगा, देखिए ये समय आपका 2029 से शुरू होगा और ये वो समय होगा, इस समय के बाद आपके जीवन में शनि की अंतर्दशा आएगी, फिर बुध की अंतर्दशा आएगी। तो ये 2-3 जो दशाएं आपके लगातार आएंगी, जिनमें आपको खुद का भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। आप जीवन में अच्छा जीवन, भौतिकतावादी जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे और आपको अपने जीवन की श्रेष्ठ उन्नति इस समय में प्राप्त होगी। 2029 से शुरू होकर ये आपके जीवन में, जब तक जो कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तब तक आपको प्राप्त होगा, शनि में भी, बुध में भी, शुक्र में भी, तो ये आपको प्राप्त होगा। पर लेकिन 2029 से शुरू होगा ये स्थिति आपकी जीवन की बनती है। आप जीवन में खुद की कार भी प्राप्त करोगे, खुद का भवन भी, खुद का घर भी, सब कुछ प्राप्त करोगे, लेकिन उसमें भी समय है और समय का इंतजार कीजिए और अपने जीवन को अच्छा समय दीजिए, अपने काम को आप अच्छे से कीजिए। देखिए यहाँ पर एक समस्या है, कुंडली में छठे भाव में राहु है, दूसरे भाव में शनि है और जो राहु है वो शनि को देख भी रहा है और शनि वृश्चिक राशि में है। तो ऐसे व्यक्ति राहु के अंतर, जब राहु की दशा शुरू होती है ऐसे व्यक्ति पर, तो ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के नशे में भी जा सकते हैं या किसी प्रकार की गलत आदतों में जा सकते हैं। आपको उनसे बचना होगा, उनसे आपको दूर रहना होगा। अगर उनसे आप दूर रहेंगे, उनसे आप बचे रहेंगे, तो आपके जीवन में स्थिति आपके धन की, मान की, सम्मान की और सुख सुविधाओं की भरपूर रूप से मिलेगी आपको। लेकिन ये आपके जीवन में आपको गलत आदतों की ओर भी ले जा सकते हैं, आपके खान पीन को भी गलत कर सकते हैं, आपको नशे से संबंधित आपके जीवन की स्थिति को बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना होगा कि सूर्य भी आपके 12 भाव में है, तो इस चीज़ को आपको बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना होगा। अगर आप इस चीज़ में जाते हैं तो फिर आप किसी भी प्रकार की सुख सुविधा या हर प्रकार की जो ये सुख सुविधाओं के आप चाहत रखते हैं, इनमें आपकी देखिए मिलेंगे तो आपको तब भी, लेकिन उनमें उस प्रकार से आपको आपके घर परिवार को सुख नहीं मिल पाएगा जिस प्रकार से बिना इसके मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको राहु की दशा में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपके जीवन में, जीवन की स्थिति आपकी अच्छी है, आयु आपकी अच्छी है, तो ये स्थिति आपके जीवन की अच्छी है, आपकी आयु भी अच्छी है। लेकिन आपको क्या है, मंगल की दशा भी चल रही है, मंगल उच्च राशि में है, तो ये भी आपके जीवन को अच्छा दे रहे हैं। जितना ये अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा ही बना रहे हैं। आप जीवन में काम करिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं, आप पन्ने के साथ साथ ओपल धारण कर सकते हैं, ओपल। और आप अपने जीवन में अब
जैसे ही आपको वो राहु की दशा शुरू होगी तो आप अपने जीवन का ये नित्य क्रम बनाइए कि आपको बुधवार को मंदिर जरूर जाना है, बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करनी है और आपको शुक्रवार को भी पूजा करनी है। देवी की उपासना आप जितनी करेंगे उतना आपके जीवन की अच्छी स्थिति बनेगी। आप अपने पत्नी का जितना सम्मान करेंगे, घर की महिलाओं का या बाहर भी दूसरी महिलाओं का, सभी का महिलाओं का आपको विशेष रूप, क्योंकि आपकी कुंडली तुला राशि की है और शुक्र से प्रभावित है, तो आप महिला वर्ग को जितना सम्मान करेंगे, पत्नी का जितना सम्मान करेंगे, पत्नी के साथ जितना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए आपको, और जितना ज़्यादा उनका सम्मान करेंगे उतना आपके जीवन की जो ग्रोथ है वो और अच्छी होगी। ये आपकी जीवन की स्थिति बनती है। तो आप भूल कर भी पत्नी का अपमान ना करें, यह आपके जीवन की उन्नति को गिरा सकता है। आप अपने हाथ में मतलब आप ओपल पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, ये आपके लिए रत्न दोनों अच्छे हैं। दोनों एक साथ ही पहन सकते हैं या एक एक करके पहन सकते हैं, जब मर्जी आप पहन सकते हैं इसको। और देखिए, आप अपने जीवन में आप मांगलिक हैं, मंगल का प्रभाव आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नुकसानदेह भी हो सकता है। मांगलिक जैसे आप हैं, तो अगर आपको जीवन में मौका मिले तो आप अपने जीवन में रक्तदान चाहे एक बार करें, लेकिन जरूर करें, जिससे आपके जीवन में आपका मंगल आपको श्रेष्ठ प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव देगा और आपके जीवन में जो मंगल की जो स्थिति है ये थोड़ी अच्छी होगी और मतलब अच्छे रिजल्ट देने वाली होगी। घर परिवार से रिलेटेड भी आपको ही मंगल अच्छे रिजल्ट देगा। तो आपके लिए मंगल का उपाय यही है, अच्छा एक उपाय है कि आप रक्तदान करें। जीवन में चाहे एक बार करें, लेकिन जरूर करें। बाकी कोई विशेष उपाय की आपको कोई खास इतनी ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा करें, अच्छे परफ्यूम यूज़ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और अपने आसपास साफ सफाई रखें, इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और येलो कलर का और ऑरेंज कलर का कम से कम यूज़ करें, रेड कलर का भी यूज़ कम से कम करें। ये आपके लिए ये कुछ उपाय से हैं और कोई विशेष और ख़ास उपाय आपके लिए नहीं है। इतने उपाय कर आप अपने जीवन की जो गाड़ी है इसको अच्छे से चला पाएंगे। आप अपने जीवन की जो स्थिति है इसको अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में अब राहु की दिशा शुरू होगी 2024 में। तो आपको विशेष रूप से गणेश जी की पूजा जरूर करनी होगी, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से आपके जीवन में राहु की जो आपके स्वास्थ्य की संबंधित समस्या दे सकता है, आपको आपके जो कार्य क्षेत्र में लोग हैं या आपके सीनियर से वो भी परेशान कर सकते हैं। समस्याएं आपको मानसिक रूप से देगा, ये शारीरिक भी देगा, लेकिन आपको धन भी देगा, आपको जीवन में उन्नति भी देगा, हर प्रकार से सुख भी देगा आपको, ये है। लेकिन अगर आप गणेश जी की पूजा करते रहोगे राहु की महादशा में, तो आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं बहुत कम आएंगी और आप जीवन में अच्छा नाम कमाओगे, अच्छा काम करोगे और अच्छा जीवन आप जी पाओगे। तो ये आपकी कुंडली के सवाल थे और जिनका आंसर आपकी कुंडली से ही हमने दे दिया है। बाकी और जो कोई इनको सलाह देना चाहे, बताना चाहे, बता सकता है। और आप अपनी डिटेल भी इस प्रकार कमेंट में लिखकर बताएं, कमेंट में लिखें, और जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो और आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए जा सकें। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।